हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का 6th चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी की एक्सरसाइज 6.3 कराएंगे। एक्सरसाइज 6.3 यहाँ पे क्या है कि ग्राफ में जैसे आपका रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इनटू टू डायमेंशनल प्लेन। ग्राफिकली आपको यहाँ बताना, देखिए यहाँ से ये आपकी 6.3 एक्सरसाइज और इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अब इसमें 11th में तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ आपका 12th में भी ये टॉपिक है, आपका कंसेप्ट है और उसमें आपका 6 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पे इस एक्सरसाइज से चैप्टर से मिलता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है, तो वहाँ पे आप बेसिक से जब क्लियर हो जाएगा तो आपको 12th में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए क्या है कि आपकी इनइक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन 2। तो द गिवन इनइक्वालिटी इक्वेशन इज क्लियर करस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन में नहीं, हमें तो इक्वेशन में देखना है। तो क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग द लीनियर इक्वेशन। तो क्या लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2। अब इसका ग्राफ बताना है तो क्या हो जाएगा ग्राफ ऑफ y ग्रेटर देन 2। क्लियर। तो y इक्वल टू 2 इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर। y इक्वल टू 2 है तो किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के। एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स above the x एक्सिस। क्लियर। अब आपका नाउ दिस लाइन डिवाइड xy प्लेन को डिवाइड कर रहा है इनटू 2 रीजन्स, वन above it and other below it। देखिए यहां आपका प्लेन है, यहां 1 2 3 4 ले सकते हैं, 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4। तो देखिए यहाँ आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। भाई ये कह रहा है, हमने लिया y इक्वल टू 2 इज ए लाइन पैरेलल टू, क्या होगा तो यहाँ पे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 10th में पढ़ा है ये ग्राफ। और ये है वन वेरिएबल। जब वन वेरिएबल है तो y इक्वल टू 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर हो गया, x एक्सिस के पैरेलल होगा y इक्वल टू 2। अब क्या है कि y इक्वल टू 2 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया लाइन, तो आपका ये प्लेन है, ये प्लेन आपको 2 रीजन्स में डिवाइड हो रहा है। एक्स वाई प्लेन क्या है कि ये आपका हो गया बिलो और ये हो गया आपका एबव। क्लियर। अब यहाँ पे हम नाउ बिलो इट, अब क्या है नाउ कंसीडर द पॉइंट, अब देखिए हम क्या है कि यहाँ पे जो भी हमारी लाइन रिप्रेजेंट होगी उस लाइन को करने के बाद हम यहाँ पे इस लाइन से इधर वाले पॉइंट भी और इस लाइन के इधर वाले पॉइंट भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। किसमें, अपनी इनइक्वालिटी में, अपने इक्वेशन में। तो यहाँ पे आपका जो y इज ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे आप इन पॉइंटों को यूज कर सकते हो या इधर वाले पॉइंटों को यूज कर सकते हो, और रखने के बाद हमारा रिजल्ट निकल के आएगा कि भाई क्या है कंडीशन है कि इसको फॉलो कर रही है। अब देखिए यहाँ पे हम सभी को
में आसान बनाने के लिए हम पॉइंट यूज कर लें 0 0। क्या पॉइंट कर लें? ओरिजिन वाला 0 0। नाउ कंसीडर द पॉइंट 0 0 इन इक्वेशन, क्लियर, y ग्रेटर देन 2। अब देखिए रखेंगे तो क्या हो गया, 0 ग्रेटर देन 2 विच इज क्या है, विच इज नॉट ट्रू। अब यहाँ आपने इक्वेशन में रखने के बाद अब आपने जो भी पॉइंट लिए हैं, आपने 0 0 लिया है तो 0 0 को यहाँ पे पुट किया, हमने रखा है। रखने के बाद क्या कह रहा है कि y इक्वल टू 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये राइट है, ट्रू है? नहीं। क्या है, विच इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका नॉट ट्रू है तो आपका जो शेडेड जो आपका एरिया है, जो आपका ग्राफ यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, वो आपका क्या है, वो ओरिजिन की तरफ इधर नहीं बनेगा। किधर बनेगा? इधर बनेगा। क्लियर हो गया? यदि ट्रू होता, क्या होता, यदि आपका क्या होता, ट्रू होता, और ट्रू होता तो क्या है, कंटेनिंग ओरिजिन, और अगर ट्रू नहीं है तो नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। क्लियर हो गया? क्या है, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। तो क्लियर हो गया? यहां आपका अगर ट्रू होता है तो इधर जिधर आपने पॉइंट यूज किए हैं उधर आपका ये लाई करेगा, और यदि आपका नॉट ट्रू है तो आपका क्या है, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। तो आप लिख सकते हो इसको भले, दस द हाफ, दस द ओपन हाफ प्लेन नॉट containing the origin, not containing the origin as the graph of inequation। क्लियर? या अब देखिए नेक्स्ट लाइन में और क्लियर होगा। यहां आपका सेकंड वाला पार्ट मैंने यहां लिया है, x plus y less than 5। तो क्या हो गया, द गिवन इन इक्वेशन इज x plus y less than 5, और द करस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, x plus y is equal to 5। इसको हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन भी डाल दिया है। क्या है, अब पुट y is equal to 0, पुट y is equal to 0 in second, we get x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, और पुट x इज इक्वल टू 0 इन सेकंड, वी गेट y इज इक्वल टू 5। क्लियर? जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसा हम पहले कर चुके हैं सेम उसी प्रकार से है। तो आपको 10 द लाइन रिप्रेजेंटिंग करनी है। देखिए यहां बनाते हैं हम, ये आपका x x डैश y y डैश, ये ओरिजिन, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 और -5। Thus the line representing अब देखिए यहां पे there's a line second meets x axis at x एक्सिस पर आपका क्या हो गया, 5 0
and y axis at y axis क्या है 0 5 plotting these points, plotting these points and joining them with dotted line। यहां पे देखिए एक्स एक्सिस पर क्या है आपके पॉइंट जी 5 0, तो एक्स इजकल टू क्या है 5 और y इजकल टू 0, तो यहाँ हो गया आपका। इसी प्रकार से यहाँ आपका क्या है y एक्सिस पर 0 5, तो यहाँ हो गया। अब इसको क्या है ज्वाइनिंग देम, इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हैं आगे, इधर भी क्लियर। और लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 with a dotted line on both sides। We get the graph clear। अब क्या है दिस लाइन डिवाइड एक्स वाई प्लेन इंटू टू हाफ प्लेन क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपके टू हाफ प्लेन में डिवाइड कर रही है एक्स वाई लाइन, वही पहले की तरह है। अब कंसीडर करेंगे पॉइंट को। अब देखिए यहाँ आपका ये आपके पॉइंट है, यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो अब आप कंसीडर द पॉइंट यहाँ लूंगा मैं, कंसीडर द पॉइंट क्या ले वही 0 0 0 0 ले लीजिए। कंसीडर द पॉइंट 0 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए क्लियर। इन इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद अब देखिए क्या आपका यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि 0 0 0 प्लस 0 एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0 कह रहा है लेस देन 5। क्या हो गया लेस देन 5, यही आपका इक्वेशन फर्स्ट है। तो आपका क्या हो गया, क्या ये ट्रू कर रहा है या नॉट ट्रू है, तो ये आपका क्या है विच इज ट्रू। क्या हो गया विच इज ट्रू क्लियर, जो कि ट्रू है। अगर ट्रू है तो कंटेनिंग द, अब क्या है कंटेनिंग द ओरिजिन, अब यह आपका ओरिजिन की तरफ कंटेन करेगा क्लियर। कंटेनिंग द ओरिजिन, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ओरिजिन की तरफ कंटेन कर रहा है, तो यहाँ आपका इस प्रकार से ये लाई कर रहा है ओरिजिन को, तो इस प्रकार से आपका यहाँ फिगर बनता है। और अगर आपका पहले की तरह अगर होता नॉट कंटेनिंग, सॉरी नॉट ट्रू होता, तो नॉट ट्रू होता तो क्या है ये कंटेनिंग 0 ओरिजिन को नहीं करता, फिर क्या बनता आपका ऊपर लाई करता, ऊपर बनता है। तो बस यही आपको समझना है कि यहाँ पे आपका कंटेनिंग ट्रू नॉट ट्रू है, वो आपकी कंडीशन के ऊपर है कि आपकी कंडीशन क्या है, कि अगर आपकी ये है इन इक्वेशन को आपको किस प्रकार से लाई कर रहा है, कह रहा है 0 लेस देन 5, क्या ये 0 लेस देन 5 होता है, नहीं होता, तो क्या कह रहा है ये विच इज ट्रू, सॉरी 0 छोटा होता है 5 से, तो यहाँ पे आपका ट्रू है। और अगर आपका 0 इज ग्रेटर देन 5 होता तो क्या 0 बड़ा है 5 से, नहीं है, तो इस प्रकार से आपका नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, तो आपका ऊपर बनता, ओरिजिन को
लाई नहीं करता है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज 6.3 के सारे क्वेश्चंस इस प्रकार से करने हैं और आगे आपको ये भी जो भी फिगर बन रहा है इस फिगर को हम पेंसिल से बनाएंगे। क्लियर? थैंक्स।